जेआरएफ प्रेप। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्वयं एंड स्वयं प्रभा। ये दो ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से बहुत रेगुलरली क्वेश्चंस बनते हैं एंड पर्टिकुलरली स्वयं में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी अभी इंक्लूडेड हुआ है। तो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये वीडियो प्रेजेंट करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्वयं का बात करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग 40% of total course credit can be online। ये एज पर यूजीसी रेगुलेशंस है कि जो टोटल सेमेस्टर का क्रेडिट होता है, आप मार्कशीट्स वगैरह में भी देख सकते हैं, लिखा होता है कि सेमेस्टर टोटल सेमेस्टर क्रेडिट, तो उसका 40% कैन बी ऑफर्ड थ्रू ऑनलाइन स्वयं कोर्सेस। दैट इज एज पर यूजीसी रेगुलेशंस। ठीक है, मतलब यही चीज़ इस पॉइंट में बोल रहे हैं। नेक्स्ट है कि स्वयं में जो कोर्सेज इंक्लूडेड है, दोज आर रिलेटेड टू क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट जहाँ पे आई गेस, मतलब अभी क्योंकि न्यू कुछ इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हुआ है, इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। दैट इज इनिशियली, सॉरी, इनिशियली द स्वयं प्लेटफॉर्म वाज डेवलप्ड बाय एमएचआरडी। 2017 में स्वयं आया था, तब मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन नहीं बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता था। सो एमएचआरडी, एआईसीटीई, एआईसीटीई, इसकी इसको मिटा ही देता हूँ मैं। सो ओवर राइटिंग अच्छा नहीं लगता देखने में। एआईसीटीई एंड माइक्रोसॉफ्ट। सो दैट वाज द इनिशियल पार्ट। जब 2017 में ये लॉन्च हुआ था, तब इट वाज डेवलप्ड बाय एमएचआरडी, एआईसीटीई एंड माइक्रोसॉफ्ट। एंड इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था, लॉन्च्ड बाय प्रणब मुखर्जी इन 2017। ठीक है, ओके। अच्छा, ये स्वयं क्यों लॉन्च किया गया था, क्यों डेवलप किया गया था? इट वाज, मतलब मेन इसका एम जो था, दैट वाज टू अचीव थ्री, इसको बोलते हैं कि थ्री कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे लिखते हैं कि व्हाट वर द थ्री कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स। थ्री कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। सो दिस वर द थ्री कार्डिनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका जो सोर्सेस है, मतलब जितना भी मटेरियल है, अ, एक मिनट। अच्छा, सोर्सेस से पहले हम जितने भी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं, कोर्सेस विल बी इन फोर क्वाड्रेंट्स।
That is number one, video lectures. फिर e-content, that is बेसिकली रीडिंग मटेरियल्स, पीडीएफ्स वगैरह. इसके बाद सेल्फ असेसमेंट, थ्रू टेस्ट्स एंड क्विजेस. सॉरी, गलत वो स्पेलिंग लिख लिया मैंने. क्विजेस. एंड लास्टली एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर डाउट्स सॉल्विंग. ठीक है. सो द कोर्सेस विल बी डिवाइडेड इन दिस 4 क्वाड्रेंट्स बोलते हैं इसको. अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे. दैट इज 2 पॉइंट्स मैं बोलूंगा. सबसे पहले आएगा स्वयं. अच्छा, स्वयं SW होगा ना. स्वयं प्लेटफॉर्म. अरे, फिर से गलती हो गया. स्वयं प्लेटफॉर्म. ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको स्वयं, सिर्फ स्वयं बोला है या फिर स्वयं प्लेटफॉर्म के बारे में बात हो रहा है. क्योंकि अगर स्वयं प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं ना, तो दैट वाज डेवलप्ड बाय सम, ठीक है, मतलब MHRD वो सब था, बट साथ में और भी थोड़े नए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं इसमें. ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म मतलब जिन्होंने डेवलप किया है उसमें. सो इट वाज डेवलप्ड बाय, अभी इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, IIT मद्रास, गूगल, एनपीटेल. एनपीटेल का फुल फॉर्म है नेशनल पोर्टल, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग. ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, एनपीटेल. और परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सब ने मिलकर डेवलप किया था स्वयं प्लेटफॉर्म. इसके अलावा एक नया और चीज आया है, दैट इज स्वयं प्लस. फिर से SY लिख रहा हूँ मैं यार. स्वयं प्लस. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको मतलब एग्जाम में ध्यान रखना है कि प्लेटफॉर्म पूछा है, स्वयं प्लस पूछा है, या फिर आपको बोला है कि इनिशियली स्वयं किसने डेवलप किया, मतलब किसने, मतलब कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किया था. बस यहाँ पे मैं थोड़ा एक ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो. इनिशियली इट वाज डेवलप्ड बाय MHRD, AICTE एंड माइक्रोसॉफ्ट. तो स्वयं प्लस, इट वाज, एक मिनट, हाँ, ये launched in 2024 and developed by Ministry of Education
एंड आईआईटी मद्रास। सो ये एक समराइज्ड वे में मैंने यहाँ पे आपको ये प्रेजेंट किया है स्वयं का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज स्वयं में कौन से इंस्टीट्यूशंस मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनता है। अदर देन दैट, ये जो क्वाड्रेंट्स वाला पार्ट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। ये कार्डिनल एस्पेक्ट्स वाले से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एंड किसने डेवलप किया ये स्वयं प्लेटफॉर्म वाला, क्योंकि ये नया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कि स्वयं के 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्वयं। नंबर 1 इज AICTE, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये प्रोवाइड करते हैं सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेस। नंबर 2 पे आता है NPTEL, that is National Program on Technology Enhanced Learning, that is for engineering courses. Number 3 is UGC. UGC provides non-technical post-graduation, non-technical post-graduation courses. Number 4 is CEC, दैट इज कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये आपका होमवर्क है कि आप लोग ये फुल फॉर्म्स अलग से सर्च करके रखेंगे और अलग से चीज़ों को लिख के रखेंगे, ठीक है। फिर भी मैं ऐसे बता रहा हूँ, इधर लिख नहीं रहा हूँ मैं। CEC है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। नंबर 5 इज NCERT। NCERT इज फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल से रिलेटेड जो भी कोर्सेस है। देन आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, दैट इज अगेन रिलेटेड टू स्कूल, सो स्कूल एजुकेशन सेम। नंबर 7 आता है आपका इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दैट इज फॉर आउट ऑफ स्कूल। दैट इज वो डिस्टेंस लर्निंग के लिए है ये, फॉर आउट ऑफ स्कूल कोर्सेस। नंबर 8 पे आता है IIM बैंगलोर, दैट इज फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। नंबर 9 इज NITTT,
are, that is National Institute of Technical Training, uh, National Institute of Technical Training, टीचर्स टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ऐसा कुछ है। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स टेक्निकल ट्रेनिंग एंड रिसर्च। फिर भी आप एक बार सर्च कर लेना, जस्ट टू क्रॉस चेक। दैट इज फॉर टीचर ट्रेनिंग। ये टीचर्स के लिए है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड लास्टली आता है, ये नया आया है, नया इंक्लूजन हुआ है, INI, दैट इज इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। दिस इज फॉर नॉन टेक्निकल कोर्सेस। ओके, सो दिस इज, मैं इधर लिख देता हूँ, लेटेस्ट एडिशन। करेंगे अबाउट स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, it was an initiative of मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उस टाइम पे इट वाज नोन एज MHRD। मैंने पहले भी स्वयं के टाइम भी मैंने बोला था कि अर्लियर इट वाज नोन एज MHRD, नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। And the initiative was to provide 40। अच्छा ठीक है, ये चीज़ मैं अलग से लिख के देता हूँ, ये एक साथ लिखने का नीड नहीं है, मैं अलग से लिख के दे दूंगा ये चीज़। अच्छा, करेंटली देयर आर 40 DTH मतलब डायरेक्ट टू होम चैनल्स, 40 DTH चैनल्स अवेलेबल, ठीक है। एंड काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाता है, एंड मतलब बहुत मतलब कॉमन नहीं है कि क्वेश्चंस यहाँ से आना, ये चैनल से, बट आता है। सी 40 डिटेल चैनल्स याद रखना फॉर 2 मार्क्स, मेरे को नहीं लगता कि मतलब वो सही है। एंड मैंने भी अपने टाइम पे वे 40 चैनल्स का नाम याद नहीं रखा था, बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि 2 मार्क्स के लिए इतना मेहनत करना सही होगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, स्वयं प्रभा आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको उधर 40 चैनल्स मिल जाएगा, ठीक है। सो करेंटली देयर आर 40 चैनल्स। कुछ कुछ जगह पे अगर अपडेटेड नहीं है, 34 लिखा होता है, कहीं पे 36 लिखा होता है, बट करेंटली इट इज एट 40। अच्छा, नेक्स्ट इज टेलीकास्ट करने के लिए इट यूजेस GSAT 15 फॉर टेलीकास्टिंग। इसका जो पोर्टल है, द पोर्टल is maintained by InflipNet, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन करता है स्वयं प्रभा का पोर्टल, ठीक है। ये फुल फॉर्म के हिसाब से भी आ जाता है कभी कभी, ये इनफ्लिबनेट का जो फुल फॉर्म है, ये क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जा सकता है। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क,
ओके। इसमें जो कंटेंट है, कंटेंट प्रोवाइडेड बाय यूजीसी, सीईसी, आईआईटी, इग्नू, एनआईओएस, एनपीटेल। तो ये सब कुछ सोर्सेस है, जैसे स्वयं में भी देखा था हमने, जहाँ से मतलब जो इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कंटेंट फॉर स्वयं प्रभा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो शुरू में बताना चाहिए था कि इसका जो लॉन्च हुआ था, लॉन्च्ड बाय प्रणब मुखर्जी। स्वयं एंड स्वयं प्रभा दोनों लॉन्च्ड बाय प्रणब मुखर्जी, एंड दोनों ही 2017 में हुआ था। एक्सक्यूज मी, मुखर्जी इन 2017। द कंटेंट, ये 4 आवर्स के लिए, 4 आवर्स के लिए मतलब 4 आवर्स का कंटेंट होता है, एंड रिपीटेड 5 times ए डे। 4 आवर्स का कंटेंट होता है, रिपीटेड 5 times ए डे। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि मतलब 5 5 आवर्स है या 5 hours and 4 times, ऐसा मतलब ये सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। 4 आवर्स का कंटेंट होता है, दिन में 5 बार रिपीट होता है, बस ऐसे याद रखना है। द चैनल्स, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम बाइजैग। इसका फुल फॉर्म है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बाइजैग। एंड बाइजैग गांधीनगर, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट गांधीनगर में है। गांधीनगर, एक मिनट, गांधीनगर। एंड कंटेंट जो यहाँ पे कवर किया जाएगा, दैट वुड बी हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, एंड assist students for competitive competitive एग्जाम्स, जैसे कि आपका आईआईटी जेई हो गया, तो ऐसे competitive एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करवाया जाएगा। सो दैट्स इट। मतलब इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे हिसाब से नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि 40 डीटीएच चैनल्स अगर आपको याद करना है, देन यू कैन सर्च स्वयं प्रभा, एंड वहाँ से आप देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है 2 मार्क्स के लिए 40 डीटीएच चैनल्स को याद रखना, एंड उन चैनल्स में क्या पढ़ाया जाता है। तो आप देख लेना, अगर आपको लगता है सही है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।
ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।